ये सेकंड स्टेज है 2 से 7 साल की एज में। अच्छा, सेंट्रेशन होती है, सेंट्रेशन का मतलब होता है एक ही पर्सपेक्टिव को देखना, एक ही साइड को देखना। जैसे हमने ऊपर भी देख लिया था वो कि वो अपना ही पर्सपेक्टिव देख रहा, तो सेंट्रेशन का मतलब फोकस ऑन द वन एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स एट अ टाइम, एक ही एस्पेक्ट को देखना। Children in the pre-operational stage also have the psychological equivalent of tunnel vision. They often concentrate on one aspect of the problem but totally ignore other. जब एक एस्पेक्ट को वो देख रहा है तो वो बाकी तमाम चीजों को इग्नोर कर देता, बाकी तमाम एंगल्स एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता। इक्वली रेलेवेंट एस्पेक्ट्स जो कि इक्वली रेलेवेंट होते हैं। सेंट्रेशन इन Piaget's this narrowly focused thought that characterizes pre-operational youngsters. Piaget demonstrated centration in his experiment involving conservation. अब उसने ये वाला जो सेंट्रेशन वाला अपना फिनोमेना ये प्रूव किया था कंजर्वेशन के एक्सपेरिमेंट से। कंजर्वेशन का एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन ये होता है, रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज इट्स मास, वॉल्यूम और नंबर रिमेन्स द सेम इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स अपीयरेंस चेंजेस। कि जब किसी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस चेंज भी हो जाए, शक्ल उसकी चेंज भी हो जाए, तो बेसिकली उसकी एक्चुअल जो क्वांटिटी होती है उसमें डिफरेंस या फर्क नहीं आता। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। यानी कि इस चीज को समझ लेना कि उसकी अपीयरेंस चेंज होने से, शक्ल चेंज होने से उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी में फर्क नहीं आता, वॉल्यूम में फर्क नहीं होता। इसको कंजर्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्ची के सामने आपने 2 गिलास रखे, 2 बराबर गिलास रखे, एक जैसे उनमें पानी डाला, अपने बच्ची से पूछा जी इन दोनों में किस में पानी ज्यादा, वो बोलेगी दोनों में सेम है। लेकिन एक गिलास आपने ये चौड़े वाला ले लिया यानी कि खुले वाला, और एक गिलास आपने नैरो ले लिया, ठीक है, नैरो और लंबा गिलास ले लिया। अब उस वही सेम पानी आपने डाला, ये सेकंड पिक्चर के अंदर देखे सेंटर वाली, वही सेम पानी आपने डाला उस लंबे वाले गिलास में जो नैरो है, पतला है, उसमें डाला आपने, तो वो पानी जो बड़ा गिलास है, चौड़ा गिलास है, उसकी सतह से ऊपर हो गया। बड़े गिलास वाली जो है यानी कि जो लंबा गिलास है उसकी जो उसमें पानी सतह ऊंची हो गई, दूसरे में नीची हो गई। अब अगर आप बच्चे से पूछोगे किस में पानी ज्यादा है, या अब ये बोलोगे कि दोनों में से कौन सा पानी ज्यादा है, तो अब वो फौरन ये वाला बोल देगा जो जिसमें पानी की सतह ज्यादा होगी। अब हमें अगर हम एज अ मेच्योर देखें तो हमें पता है कि वो पानी की मिकदार तो सेम है, वो मिकदार ऊपर इसलिए चली गई है, पानी की सतह लेवल इसलिए ऊपर चला गया कि वो पानी जो गिलास है वो नैरो है, ठीक है, वो चौड़ा गिलास नहीं, वो नैरो इसलिए ऊपर चला गया। लेकिन ये जो 2 से 7 साल का बच्चा ये नहीं समझ पाता, ठीक है, ये कंजर्वेशन नहीं कर पाता, ठीक है, ये उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। सर जी डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ रहे हैं, जी तो इसमें जैसे हमने पिछली थेरीज में पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बच्चों को, तो रिजॉल्व ना हो तो पर्सनैलिटी क्लैशेस आ जाते हैं। तो इसमें जी कुछ ऐसे, जैसे अभी हमने वो पहले बात की थी उसकी, कंजर्वेशन से पहले वाला जो था जिसमें वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ईगो सेंट्रिज्म की, तो जी लाइक जैसे लोग जो बड़े भी हो जाते हैं तो उनमें ये चीज होती है, मतलब वो ईगो सेंट्रिक ही रहते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही देखते हैं। तो क्या इसमें हम्म। conflict आता है इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, या ये कोई वैसे ही पर्सनैलिटी में वो आ जाती है, तो वो जो हम ईगो सेंट्रिक बंदा हो जाता है, या बात वो अगर हम देखते हैं तो वो उस चीज में आ जाती है जी इसकी। जी, ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि अगर एबनॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाएं इसी के ये जो स्टेजेस हैं, तो क्या वो शो हो रही होती है उसकी पर्सनैलिटी में, यही बात कर रही है ना आप? जी जी। ये बेसिकली इसने ये डेवलपमेंटल स्टेजेस दी हैं कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, और इसने एबनॉर्मेलिटी को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया कि अगर ये स्टेज पर बच्चा एबनॉर्मल हो जाए तो क्या होगा। हाँ, ये उसने बात बोली है कि ये जो स्टेजेस हैं, हो सकता है कि कोई बच्चा ये जो कंजर्वेशन है ये 7 साल से पहले अचीव कर ले, ठीक है, यानी कि ये जो हम कह रहे हैं कि बच्चा जो ऊपर 2 साल की एज वाली हमने देखी है, ये एनिमिज्म है। हो सकता है कि ये हम कह रहे हैं कि एनिमिज्म बच्चा 5 साल में नॉर्मली मतलब कि अचीव करता है, इसको समझ लेता है कि एनिमिज्म बेसिकली बेजान चीजों में जान नहीं होती। हम नॉर्मल ये कि 5 साल की एज में समझता है, लेकिन वो ये कहता है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे लेट समझें और हो सकता है कि कुछ बच्चे जल्दी समझ लें। ये उसने बोला है, एबनॉर्मेलिटी या नॉर्मल से हट के जो बात की है, ये वाली उसने बात की है। जो आप कह रहे हो ये मैंने नहीं पढ़ी कि उसने एबनॉर्मेलिटी या एबनॉर्मल बिहेवियर वाला कोई पहलू टच किया हो, ठीक है, या उसने शो की बोला हो कि ये वाला अगर इस तरह से नहीं होगा तो उसके बड़े होके भी ये वाली चीज शो हो रही होती है। उसने ये चीज को नहीं कहा, यहां पर जिक्र नहीं किया उसने।
मतलब इसमें सिर्फ एज टू एज जो उसने माइलस्टोन अचीव करने हैं उसके बारे में कहा है, बाकी वो ये जो आप जी जी जी, ये माइलस्टोन अचीव करने की बात कर रहा है कि ये किस तरह से कर रहा होता है। हाँ, एज आगे पीछे हो सकती है, वो ठीक है। उसने भी बोला है कि ये कोई बच्चा हो सकता है जल्दी इसको अचीव कर ले या लेट अचीव कर ले। ठीक है। वो इसका कहना था कि ये बच्चा ना यूनिवर्सली, ये यूनिवर्सल थ्योरी है, ये कहता था ये जो स्टेजेस है ना ये यूनिवर्सल हैं, हर बच्चा इसी तरह से डेवलप करेगा। ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग टू इन्वायरमेंट है ना, अंडरस्टैंडिंग टू वर्ल्ड है। तो हर बच्चा अंडरस्टैंडिंग अपनी रखता है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है कि एक बच्चा जो आपने नॉर्मेलिटी की बात किया, हो सकता है कि एक बच्चा 20 साल की एज में जाके भी इस वाले कॉन्सेप्ट को, कंजर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट को ना समझ रहा हो। ठीक है, तो ये भी तो एक नॉर्मेलिटी हुई ना। तो वो जो आप कह रहे हो, वो जो सेंट्रेशन वाली, हो सकता है कि वो 20 साल की एज में भी बच्चा ना समझ पा रहा हो। तो वो तो बात ये कहता है कि हो सकता है कि एक बच्चा लेट जाके अचीव करे, हो सकता है कि एक बच्चा बहुत जल्दी अचीव कर ले। तो इस हद तक तो एबनॉर्मेलिटी समझ आती है इसकी। ठीक है सर। अब ये हमने पानी वाली एग्जांपल देख ली है, ग्लास वाली। कुछ और एग्जांपल्स भी अगर इस तरह से आप लाइनें बनाएंगे ना, तो भी वो उसको कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर इस तरह से मास यानी कि मिट्टी के दो मतलब के गोले आप लें, एक को आप गोल कर दे, दूसरे को आप वैसे मतलब के गोल ना करें, वैसे कुछ और बना दे, तो वो कहेगा कि ये ज्यादा है, जो आपने मतलब गोल वाली कम है, जो दूसरी ज्यादा है। ठीक है, तो वो मतलब कि उसका जो उसके सामने जो प्रेजेंट मूवमेंट में नजर आ रहा होता है, उसको फिजिकल जो एबिलिटीज हैं उसको देख रहा होता है वो। अच्छा, नेवरथलेस प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन क्लेम दैट टॉल थिन ग्लास हैज मोर, वही वाली बात है कि किस तरह से वो करता है। अब वो कहता है व्हाट हैपनिंग हियर, प्याजे प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन सेंटर ऑन द लेवल ऑफ द जूस इन द ग्लास, कि वो कैसे हो रहा है। वही वाली हमने बात की कि वो पतले ग्लास को समझ लेता है कि ज्यादा पानी है और दूसरे को समझता है इसमें कम है।